वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे जी। भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसमें कि आज हम आपको छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। पिछले 5 अध्याय आपने सुन लिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के अध्याय में, छठे अध्याय में, आपको पता है कि भगवान विष्णु मलमास को कहाँ लेकर गए हैं? गोलोक में लेकर गए हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ निवास करते हैं और करोड़ों गोपियों के साथ निवास करते हैं। अब वहाँ पर किसको लेकर गए हैं भगवान विष्णु? मलमास को ले गई हैं। और मलमास की वहाँ पर जाने की सारी कथा भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को सुनाई है। और अब आगे भगवान कृष्ण क्या करते हैं वो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की इस कथा में भगवान कृष्ण के गोलोक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और भगवान कृष्ण जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कितनी सारी गोपियाँ हैं। और अब भगवान कृष्ण मलमास को पुरुषोत्तम मास कैसे बनाते हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या विधान बताए हैं मलमास में, ये भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने उनको पुरुषोत्तम मास का नाम दे दिया है। पिछली कथा में ये भी आपने सुना होगा। तो ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की। और यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। और आप और क्या सुनना चाहते हैं हमसे वो भी कमेंट में बताइएगा। चलते हैं कथा की ओर। अध्याय आरंभ। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझे श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। तो नारायण जी ने कहा कि पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु कहाँ पहुँचे थे? गोलोक में। और गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, तुम सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से शोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की सेवा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए। भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रतन में सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, आदित्य विनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीताम्बर से शोभित, सौम्य बोह के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर कृति वाले रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्र अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान कृष्ण को नमस्कार पार्षद द्वारा सतकृत विष्णु रतन सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। नारायण बोले, ये विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और निष्ठ स्वपन भी अच्छे फल को देते हैं। और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति गोविंद में होती है। अकृति का नाश होकर सत्कृति की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तो कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इसके गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता और दुख समाचार भी नहीं सुनते। अतः हे विष्णु, ये क्यों कांप रहा है गोलोक में? सुना आपने, गोलोक में सब इंसान खुशी होते हैं, वहाँ दुख नहीं है। गोलोक में सब हंसते मुस्कुराते हैं, सपने में भी किसी को दुख नहीं होता, आंखों से आंसू नहीं कोई बहाता। तो वो थुकी होकर सम्मुख किस लिए खड़ा है? नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन। सिंहासन से उठकर विष्णु
मलमास के संपूर्ण दुख गाता कहते हुए बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे वृंदावन विहारी कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दुखित होने का कारण है स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अग्नि को आप शांत करें। अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, शुभ कर्म से सर्वदा वर्जित है, स्वामी रहित है, मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि विष्णु ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है कि इसका कोई स्वामी ही नहीं है। ये मरने के लिए तैयार हुआ खड़ा है। दयालु भक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते घामते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना कोई नहीं टाल सकता। निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोगों को कहते हैं। इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए जगतपते। आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर कीजिए, आपका कर्तव्य है ये, क्योंकि आप सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए स्वामी। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार आदिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग कहते हैं, सूत जी आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आप दीर्घायु हैं, जिसमें हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथामृत का पान कर रहे हैं। हे सूत, गोलोक के वासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा बताओ। लोकोपार्क विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप लोगों से कहिए। परम भगवत नारायण से क्या पूछा है सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहो, भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इत श्री ब्रह्म नारदे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 6ष्ठम अध्याय समाप्तम। हरि शरणम, हरि शरणम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो हमने आज की कथा में सुना कि किस प्रकार भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पास मलमास को ले गए हैं और अब वहाँ पर भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि इसका उद्धार कीजिए। और वो उद्धार हुआ और कैसे हुआ ये देखने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी और कथा सुननी पड़ेगी। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।